उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बिल्कुल जीने का अधिकार देता है और शिक्षा ऐसी चीज है जो कभी अपने शिक्षित व्यक्ति को गुलाम करके जीने की आदत नहीं देगी, बल्कि स्वाभिमान से जीने की आदत देगी। मैं हर के दर्शक लोग को सादर प्रणाम कर रहा हूं और आपका अपना चैनल देसी बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज 14 अप्रैल 2026 यानी भारत रत्न और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 135वां जयंती जो कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर मना रहे हैं, उस महान पुरुष का जिसने हमारे और हमारे सभी भारतीय लोगों के जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत जगाया, सभी भारतीय नागरिक को सम्मान और समान अधिकार दिलाया, सभी को शिक्षित बनाया और सभी को अपने अधिकार से जीने का अवसर प्रदान कराने वाले हमारे महान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की आज जयंती है। मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूं और यहाँ पे एकत्रित सभी हमारे बड़े छोटे पिता तुल्य माता तुल्य भाई बहन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आज बाबा साहब की जयंती पे सब लोग एकत्रित होकर आप लोग शिक्षा का, संघर्ष का और एकत्रित होकर जीने का जो आप लोग संकल्प लिए हैं, मैं इससे बहुत ही प्रसन्नचित हूं कि बाबा साहब के मार्गदर्शन पे आप लोग जो चलने का काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे समाज को, हमारे देश को एक विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करेगा। क्योंकि जिस तरह से आप लोगों का मेहनत, बाबा साहब के प्रति लगन, भाव, निष्ठा रही है, यह काबिले तारीफ है। अब हम बात करें बाबा साहब की, तो बाबा साहब का हमेशा से यह विचार रहा, उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बिल्कुल शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जो हर मनुष्य को स्वाभिमान से जीने का अधिकार देता है और अपने आप जीने का अधिकार देता है। और शिक्षा ऐसी चीज है जो कभी अपने शिक्षित व्यक्ति को गुलाम करके जीने की आदत नहीं देगी, बल्कि स्वाभिमान से जीने की आदत देगी। उसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है, जिनके संविधान से लोगों को मौलिक अधिकार मिला, जिनके संविधान से लोगों को शिक्षा मिला, जिनके संविधान से लोगों को समानता मिला, जिनके संविधान से लोगों को सम्मान मिला और जिनके संविधान से लोगों को सम्मान से जीने का अवसर मिला। ऐसे बाबा साहब जो है हमारे देश के प्राण हैं, हमारे देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी देश का संविधान उसका रीढ़ होता है और शरीर में रीढ़ एक ऐसी चीज है, अगर शरीर में रीढ़ नहीं है तो शरीर शून्य के समान है। तो बाबा हमारे जो है देश के ऋण हैं और बाबा ने जो हमें दिया है, जो अधिकार दिया है, जो हमें स्वतंत्रता दिया है, वो हम लोग सदा बाबा का आभारी रहेंगे, सदा ऋणी रहेंगे और सदा उनका नमन करते रहेंगे। ऐसे महान पुरुष युगों युगों बाद किसी देश में जन्म लेते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, बाबा के जीवन से उन्होंने क्या सीखा, बाबा के जीवन के बारे में उनके प्रति क्या भाव है, लोगों से बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मित्र हैं विजय जी, इनका देसी बिहार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया। तो दो शब्द आप बाबा साहब के बारे में जरूर कहें। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और बाबा साहब की 135वीं जन्म तिथि है, जो हम लोग पूरा देश क्या पूरा विश्व पूरे एक धूमधाम से मनाता है। और बाबा साहब का ही ऐसा जन्म है जो कि पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसा आपने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो बिल्कुल सही आपने कहा भैया। और ये बच्चों को प्रेरणा देते हैं और हमको भी यहाँ जो ये कुसमी ग्राम सभा में जो इस तरीके का मेला का आयोजन किया जा रहा है, बड़ा ही अच्छा आयोजन होता है यहाँ पे। और मैं तो कई सालों से यहाँ पे जुड़ा हूँ और आता रहता हूँ, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे लोग व्यवस्थाएं करते हैं। बच्चों के लिए पुस्तकें वितरण करना, पेन वितरण करना और बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देना, बच्चों को अच्छी चीज़ों के बारे में बताना, बड़ा ही अच्छा है यहाँ पे। और धन्यवाद आपका। तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और बाबा साहब के बारे में आप भी कहिए। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन और 135वें जन्मदिन पर इनकी हार्दिक बधाई हो। और जो है ये हम लोग यहाँ पर सन 1995 में मूर्ति की स्थापना किए थे
तब से हम लोग बाबा साहब का यहाँ हर साल मेला का आयोजन करवाते हैं और श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक सभी ग्रामवासी आते हैं मेले में और सबका जो है सम्मान होता है, अभिनंदन होता है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा बाबा बहुत बहुत साहब के धन्यवाद। बारे में। आप भी कुछ कहेंगे बाबा साहब के लिए? आपके यूट्यूब की चैनल के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग ग्रामवासी जो आज 45 साल से कब लगा रहे हैं, हमारे बाप दादा लगाते थे, अब हम लोग लगा रहे हैं, अब हम लोग के बच्चे लगा, उनको भी प्रेरित करते हैं लगाने के लिए, वो भी करते हैं, उनको योगदान भी देंगे हम लोग। पेन कलम और गमछा चाहिए, ये बांटने का प्रोग्राम हम लोग किए। बाबा साहब की प्रतिमा ही नहीं है बल्कि एक विचार है, एक लगन है, एक शिक्षा है और एक मेहनत है और एक सम्मान से जीने का रास्ता यहीं से मिलने वाला है। और यह रास्ता हम लेके अपने जीवन में बड़ी से बड़ी मंजिलें हम लोग जीवन में आसानी से पा सकते हैं। तो बाबा के चरणों में एक बार फिर से कोटि कोटि नमन और उनकी 135वीं जयंती के लिए बाबा को बहुत सारा नमन हमारी तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की जनता को जो एकत्रित होकर इतना बड़ा आयोजन और इतना बड़ा संकल्प लेकर बाबा साहब की जयंती मना रही है। इसके लिए मैं यहाँ की जनता का सदा आभार प्रकट करूंगा कि आप हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती आप लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़े उत्साह के साथ, बड़े भाव और प्रेम और लगन के साथ आप लोगों ने मनाया। ये हमारा देसी बिहार चैनल सदा आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।